इस वीडियो में मैं सभी एमबीए स्पेशलाइजेशंस को रेट करूंगा अक्रॉस 4 डिफरेंट पैरामीटर्स। देखो, एमबीए स्पेशलाइजेशन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वंस यू आर गोइंग टू योर कॉलेज या फिर सेकंड ईयर में आपको अपना स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच आप कौन से रोल्स में प्लेसमेंट के लिए बैठोगे एंड एवरीथिंग इज डिटरमाइन। आप कहाँ से करियर अपना स्टार्ट करोगे, दैट इज डिटरमाइन यूजिंग द स्पेशलाइजेशन दैट यू हैव परस्यूड। एंड ऑब्वियसली काफ़ी स्टूडेंट इस बेसिस पे ले लेते हैं स्पेशलाइजेशन, जिस भी रोल में सबसे ज़्यादा पैसा है उसका स्पेशलाइजेशन ले लो। फाइनेंस में रोल्स में अगर ज़्यादा पैसा है तो फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट एग्जैक्ट वर्क यू विल बी डूइंग इन दोज रोल्स। Along with that, there are certain other parameters apart from earning potential that you should consider. So we'll rate all the specialization across the earning potential, which is obviously important. Next, work-life balance that you can expect in such roles. Next, the learning opportunity that you will get in such roles, which is important for your long-term career growth. And finally, the exit options. That is, if you have pursued a specific specialization, then what are the exit options to other roles या फिर other specialization roles that you can get after that. So start करते हैं sales and marketing specialization से। एक चीज याद रखना before we start, only sales job target oriented नहीं होता है। Even roles like investment banking, consulting अगर आप देखोगे तो कितना business आप ला रहे हो firm के लिए, वो targets होते हैं वहाँ भी। So ऐसा मत सोचना कि sales में target होते हैं मैं sales नहीं करूँगा। It's a very different kind of a thing. And sales and marketing specialization के बाद आप या तो B2C में जा सकते हो, that is business to consumer, या तो business to business B2B sales and marketing में जा सकते हो। B2B में अगर मैं बात करूँ पहले, तो गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट इन जैसे फर्म्स होते हैं जहाँ पर आप किसी एक क्लाइंट को उनके प्रोडक्ट्स बेचोगे, सेल करोगे, मार्केट करोगे उनके पास। एंड मोर रोल्स लाइक की अकाउंट मैनेजर्स या फिर क्लाइंट पार्टनर्स, इस तरीके के डेजिग्नेशन होते हैं B2B सेल्स एंड मार्केटिंग में। उसके बाद B2C सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, जो भी आप टॉप IIM से देखते हो, HUL, PNG, इन फर्म्स में जा रहे हैं। सो दोज आर द कॉवेटेड रोल्स जो B2C में ऑफर किया जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल के अंडर। सो वहाँ टिपिकली आपका वर्क रहेगा सेल्स में, टू मैनेज एवरीथिंग ऑन ग्राउंड, आपके सेल्स ऑफिसर्स को, रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स व्हेन यू बिकम ब्रांड मैनेजर, देन ब्रांड कम्युनिकेशन डिजाइन करना, कैंपेन्स बनाना, एड कैंपेन्स एंड एवरीथिंग, एंड प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करना है, दैट बिकम्स योर प्राइमरी जॉब। सो ये प्रोफाइल होता है फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। एंड अगर मैं रेट करूँ अक्रॉस द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी डिस्कस, अर्निंग पोटेंशियल वाइज मार्केटिंग वुड बी समवेयर अराउंड 6/10, बिकॉज स्टार्टिंग सैलरी इज वेरी डिसेंट, बट ओवर द ईयर्स ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है इफ यू कंपेयर इट टू अदर रोल्स इन MBA। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली बहुत स्लो नहीं है, बट आई एम कंपेयरिंग इट टू अदर वन, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट एट 6/10, बिकॉज यू हैव लाइक 10-15% इंक्रीमेंट ईयर ऑन ईयर होता रहेगा। बट ऑब्वियसली इट कम्स एट अ कॉस्ट एज वेल। अगर आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो किसी रोल में, इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ वर्क लाइफ। तो वर्क लाइफ इन सेल्स एंड मार्केटिंग इज डेफिनेटली मच बेटर। आई वुड रेट इट 8/10। सेल्स में इनिशियली थोड़ा ट्रैवल रहता है, बट वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, एंड मार्केटिंग में भी वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए इट गेट्स 8/10 अंडर वर्क लाइफ। उसके बाद लर्निंग पोटेंशियल वाइज 8/10 अगेन, बिकॉज लर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है। आप ऑन ग्राउंड सेल्स ड्राइव कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो प्रोडक्ट का, फ्यूचर में कभी आपको कुछ अपना भी सेल करना है, यू विल बी एबल टू डू इट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, सो दैट डेफिनेटली हेल्प्स। एग्जिट ऑप्शंस में आई वुड रेट इट 7/10, बिकॉज हाँ, आप दूसरे FMCG कंपनीज एंड दूसरे फर्म्स में जा सकते हो फॉर सेल्स मार्केटिंग प्रोफाइल, बट सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल से सडनली कंसल्टिंग में शिफ्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर फाइनेंस में शिफ्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट कमिंग फ्रॉम कंसल्टिंग टू मार्केटिंग इज स्लाइटली ईजियर, इसलिए वो स्विच ऑप्शन थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वुड पुट इट एट 7/10। नेक्स्ट इज HR, एंड HR का वर्क बहुत एलैबोरेट होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग रंगोली। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है HR का, आई हैड अनदर वीडियो, आप वो जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने एवरी रोल के लिए आपको एक्सप्लेन किया कि क्या वर्क करते हैं। बहुत सारा वर्क होता है, रिक्रूटमेंट होता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉय टैलेंट रिटेंशन होता है, बहुत कंपनसेशन डिज़ाइन होता है, बहुत कुछ होता है HR का वर्क। सो दैट्स वाई आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। एंड अगर मैं इसको रेट करूँ अक्रॉस द डिफरेंट पैरामीटर्स, अर्निंग पोटेंशियल वाइज आई वुड पुट इट एट 5/10, सो स्लाइटली लोअर इफ यू कंपेयर इट टू मार्केटिंग एंड मे बी अदर प्रोफाइल्स एज वेल। बट वर्क लाइफ वाइज अगर मैं रेट करूँ HR के प्रोफाइल को, तो इट इज़ देयर एट 9/10, और मे बी 10/10 ओनली इन सर्टन कंपनीज, बट डेफिनेटली एट 9/10। इसके बाद लर्निंग वाइज आई वुड पुट इट एट 6/10, दैट इज येस, आप अपने कोर जॉब जो कर रहे हो उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखते हो, बट काफ़ी कंपनी प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ें सीखते हो, दैट्स वाई थोड़ा कम भी मार्क करूंगा इसको। आई वुड पुट इट एट 6/10, और मे बी 5 और 6/10 आई वुड से। उसके बाद है एग्जिट ऑप्शंस, एंड एग्जिट ऑप्शंस में आई वुड पुट इट एट 9/10। रीजन बीइंग सिंपल, कि आप कोई भी फर्म हो, आपको HR चाहिए, चाहिए वो फाइनेंस का फर्म हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो वहाँ पर, या फिर कंसल्टिंग फर्म हो, या फिर आप मार्केटिंग फर्म हो, यू नीड HRs, एंड दैट्स वाई
काफ़ी सारे कंपनीज का ऑप्शन उनके लिए ओपन होता है, एंड दैट्स व्हाई एग्जिट ऑप्शन वाइज आई वुड रेट इट 9 आउट ऑफ 10. एंड बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, लेट मी टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो. एक ऐसा बी स्कूल जहां पर आप मल्टीपल स्पेशलाइजेशन परस्यू कर सकते हो, बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज न्यू एज डोमेन स्पेसिफिक वंस, एंड दैट इज MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे. एंड यहाँ पर दो स्कूल्स ऑफ MBA है. One is the School of Business, where there are specializations like international business, marketing, finance, human resource management, operations, and supply chain management, and also domain-specific ones that are not available in every college, like banking and financial services, digital marketing, business analytics, and healthcare management. Another one is Ramcharan School of Leadership, which is a premium business leadership school under MIT WPU Pune and is mentored by Professor Dr. Ramcharan himself. He has worked with several CEOs and boards of major companies like Toyota, Bank of America, Honeywell to drive their execution. And यहाँ पर you can pursue MBA, where you can pursue a major and a minor degree for specialization in two fields: MBA Entrepreneurship and Family Business Management, and post graduation diploma in Management. फीस की बात करूँ तो for School of Business it is 5 lakhs per year, and for Ramcharan School of Leadership it is 6.75 lakhs per year. And scholarships available है, but first come first serve basis पे offer की जाती है. And ऐसे कुछ scholarship details मैं screen पे दिखा रहा हूँ, so you can check these out and you can be eligible for one of these scholarships depending on your performance. यहाँ पर eligibility के लिए you need minimum 60% in your 10th, 12th and graduation, and बहुत सारे MBA entrance tests considered है. मैं screen पे list दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो. And you will be selected on the basis of your entrance exam score, GD or extempore, and personal interview. Also, your past academic records and work experience. So top recruiters include your Federal Bank, Colgate, Deloitte, TCS, BNY Mellon, EY, and more. And specifically, if I talk about the Ramcharan School of Leadership, here you will be part of the Global Immersion Leadership Lab, which will have CXO interactions, collaboration with companies like PwC, IBM, and of course, being mentored by Professor Ramcharan himself. So if you want to explore this, link मैं description में add कर दूंगा. You can check it out from there. Next we come to finance specialization, and finance specialization में मैं दो parts में इसको divide कर दूंगा, दो types of different roles में. First is investment banking, venture capital, private equity. ये kind of similar profile पे होते हैं, similar ranges में होते हैं. And other part would be your corporate finance and also equity research to an extent. तो दूसरा part वो होगा, क्योंकि ये बहुत different types of roles होते हैं under finance specialization, and सबका learning, earning potential बहुत different होता है. Typically दो किसी भी finance role में आपका expertise and work होगा around financial statements, understand करना एक company का balance sheet, profit loss statement, cash flow statement, उसके बाद valuation निकालना एक company की. You need to be comfortable with numbers as well. तो basically जितने भी profit loss transactions हो रहे हैं, valuation क्या है एक particular company का, सभी roles में अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी एक इंपॉर्टेंट स्किल होता है इन सम ऑफ द रोल्स. सो ये टिपिकली वर्क होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी गुड विद नंबर्स, सेकंड यू शुड बी गुड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल. ये दो कोर स्किल्स है. अगर आपको ये दो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, डोंट गो फॉर फाइनेंस. एंड स्पेसिफिक रोल्स के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था अराउंड डिफरेंट रोल्स अंडर फाइनेंस, जिसमें एक्सप्लेन किया था ईच एंड एवरी रोल को. आप वो भी देख सकते हो. इसमें मैं अगर मुझे रेटिंग करना पड़े तो आई वुड रेट अर्निंग पोटेंशियल वाइज. अगर मैं IB, VC, प्राइवेट इक्विटी इनको रेट करता हूँ तो अर्निंग पोटेंशियल वाइज इट इज़ अ 10 on 10. However, work-life balance wise, it is a 3 on 10. Maybe VC को मैं थोड़ा 4 on 10 या 5 on 10 दे सकता था, but investment banking and private equity को I will definitely rate it 3 on 10. Learning wise, yes, there is a lot to learn. However, at a point in time वो saturate होने लगता है learning, because you are expected to repeat a certain process. So 8 on 10 मैं फिर भी learning में दूंगा. There are a lot of hours that you spend, so that's why you are learning constantly. And outside of technical skills as well, आप बहुत कुछ सीखते हो जब इतना hours work में डालते हो. And learning wise 8 on 10. And अगर मैं exit option wise बात करूँ तो 7 on 10 I would give it, especially because of the fact आप एक particular role के लिए बहुत important हो गए. तो investment banking ecosystem में आप बहुत important हो, but बहुत ज़्यादा transferable skills नहीं है. Yes, obviously है, that's why I'm putting it at 7 as well. आप दूसरे firms में या दूसरे roles में जा सकते हो, startups में जा सकते हो, corporate finance में जा सकते हो, but within finance ही आप अगर rotate करोगे, you would be expecting to get the same kind of salary. Investment banking के बाद किसी और role में जाके expecting to get the same kind of salary थोड़ा difficult भी हो जाता है. इसलिए exit option wise 7 out of 10 I would give it. Next, corporate finance and equity research, 7 out of 10 for earning potential, maybe 6 for corporate finance. Equity research के लिए maybe 7 on
10 if you're doing it in a global bank. Work life wise it is slightly better compared to the other roles in finance, so 7 out of 10 for that as well. उसके बाद अगर मैं लर्निंग पोटेंशियल की बात करूँ तो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्टिकुलर कंपनी. आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हो, बट मे बी आउटसाइड नॉट सो मच. सो दैट्स वाई लर्निंग वाइज आई वुड गिव इट a 6 on 10. एंड अगर आप एग्जिट ऑप्शन की बात करूँ देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप अपने कंपनी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट if you switch to a different company, yes, आपको balance sheet and everything वो सब चीज़ें आती है, but you have to learn their entire process again. So इसलिए exit option wise I would put it at 5 out of 10. उसके बाद product management. प्रोडक्ट मैनेजमेंट टिपिकली आपका वर्क होता है किसी एक डिजिटल प्रोडक्ट को लेके उसका एंड टू एंड मैनेज करना. दैट इज, मान लो आपकी एक इंजीनियरिंग टीम है, सपोज यू आर वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहे हो एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपका प्रोडक्ट है. तो एक साइड है इंजीनियरिंग टीम एंड एक साइड है बहुत सारे क्लाइंट्स, दैट इज योर B2B अकाउंट जो भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज़ करते हैं, तो या फिर कॉलेजेस हो सकते हैं, कोई कॉर्पोरेट हो सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं, दोज आर योर क्लाइंट्स. तो आपका वर्क होगा एज अ प्रोडक्ट मैनेजर टू ब्रिंग द रिक्वायरमेंट्स, द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स कि उनको क्या चाहिए, कस्टमर्स को क्या चाहिए, एंड send it to the technical team कि ये features implement करो, and then take those features from the technical team, see its implementation and then take it again to the client to test it and everything. So ये समझना client से कि आपको वो digital product की क्या need है, उसको business requirement समझना and then translating it into a technical document, then उस technical document को again then converting it into a business document. तो ये to and fro they act as a bridge probably between the technical team as well as the client, the business side of things. So ये typically work होता है of a product manager. Yes, they take end to end care of a particular product, या फिर एक feature of a particular product भी काम हो सकता है एक product junior product manager का. So इसलिए very very fast growing role. and अगर मैं rating की बात करूँ इस particular role के लिए, earning potential wise I would put it at 8, maybe 7 or 8 because ESOP component काफ़ी होता है. So for some of the firms you will see ESOP component बहुत ज़्यादा है, and if that clicks then it's definitely very high earning as well. So 7 or 8 for earning potential. Work life wise, yes, it's good as well, much better than consulting, maybe somewhere close to marketing. I would rate it around 7 out of 10 for work life. Learning wise, very very good because अभी काफ़ी fast grow हो रहा है product management. There are a lot of new things, new types of digital tools, new types of AI tools coming up, so a lot of things to learn in the digital ecosystem. So that's why 8 out of 10 in learning as well. उसके बाद finally exit options. There are a lot of things again. सभी कंपनी को digitize होना है, नए products launch करने हैं, and they have to somehow implement certain digital products जिनकी end to end management चाहिए. Even if you are not a typical product management company like Microsoft or Google, even you say you are an HUL, उनको भी product managers चाहिए to make sure their apps and everything are running smoothly. जो भी इनका app use कर रहा है, maybe the retailers या फिर distributors जो भी उनके app use कर रहे हैं, that is also seamless. उनको भी product managers चाहिए, maybe in lesser quantity but चाहिए. That's why exit options भी काफ़ी है. I would rate it 8 out of 10 under exit options. Next, consulting. Consulting कोई specialization नहीं होती है, ये एक specific role है, but usually अगर आप strategy specialization करते हो या फिर open specialization अपनी रखते हो, you don't take a specific specialization, आप consulting में जा सकते हो. But consulting के role के बारे में मैं बता देता हूँ. अगर आप strategy की specialization लेते हो and then consulting में जाते हो, then obviously it's one of the lucrative profiles. In fact, आप कोई भी specialization में, that is finance के बाद या marketing के बाद, आप consulting में जा सकते हो, through campus आप जा सकते हो, बाद में switch करना difficult हो जाएगा. So इसलिए consulting की अगर मैं बात करूँ, आपका work क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम एड्रेस हो सकता है. दैट इज़ आपका एक क्लाइंट रहेगा, उसका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम रहेगा. इट कैन बी प्रॉब्ली उसके ऑपरेशन सही नहीं चल रहे हैं, या फिर ही इज़ फेसिंग अ लॉस ऑफ रेवेन्यू, या फिर उसके एट्रीशन बहुत ज़्यादा है उसकी कंपनी में, दे हैव टू कंट्रोल इट. एंड या फिर उसके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, यू हैव टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी. सो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है. या फिर टिपिकल ऑपरेशंस प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑपरेशनली वो सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं वर्क को, यू जस्ट नीड टू मेक देम ऑपरेशनली बेटर. बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंड एज अ कंसल्टेंट यू हैव टू एड्रेस एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट द क्लाइंट हैज़. तो यहाँ पर अगर मैं अर्निंग पोटेंशियल की बात करूँ तो इट विल बी 9 on 10, probably just lower than IB but higher than most of the other specialization, other roles after MBA. 9 on 10, या फिर अगर आप किसी tier 2 consulting firm में हो तो maybe 8 on 10. 9 basically for those MBBs, McKinsey, Bain, BCG kind of firms, 9 on 10 उनको दूंगा. उसके बाद वर्क लाइफ की बात की जाए,
it is very very messed up in consulting as well, just almost closer to investment banking and stuff. It is around 5 out of 10 for work life, maybe slightly better than investment banking, but still very poor work life balance, especially for the tier 1 consulting firms. उसके बाद learning wise 9 on 10 या फिर मैं 10 on 10 भी दे सकता हूँ consulting को, because it is even better than IB, private equity या फिर कोई भी other roles लो, because of the fact that आप every 3-4 months में क्विकली प्रोजेक्ट चेंज कर रहे हो. 3-4 मंथ्स में आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट डोमेन में जाते हो, यू हैव एनकाउंटर यू डिफरेंट पार्टनर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स. तो जो भी 10-15 साल की एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं, दोज आर द पीपल वर्किंग विथ यू ऑन द सेम प्रोजेक्ट. तो आप उनके 10-15 ईयर्स का एक्सपर्टीज एक 3-4 मंथ्स के प्रोजेक्ट में ले लेते हो. सो दैट्स वाई लर्निंग वाइज बहुत बहुत आगे है कंसल्टिंग. एंड फॉर द सेम रीजन एग्जिट ऑप्शन वाइज एज वेल ये बहुत ज़्यादा आगे है. आई वुड रेट इट अगेन 9 या फिर 10 on 10 एज वेल इन एग्जिट ऑप्शंस, बिकॉज कंसल्टिंग इज लाइक इंजीनियरिंग. पहले आप कंसल्टिंग करो, उसके बाद डिसाइड कर लो आपको कहाँ जाना है. आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, VC बन सकते हो, मार्केटिंग रोल्स में भी जा सकते हो, ऑपरेशंस में भी जा सकते हो. देर आर सो मेनी ऑप्शंस ओपन फॉर यू आफ्टर योर कंसल्टिंग प्रोफाइल. आप जिस भी डोमेन में आपने कंसल्टिंग में वर्क किया था उस डोमेन में आप डेफिनेटली जा सकते हो. इवन स्टार्टअप्स में आप जा सकते हो बहुत ईजिली एज फाउंडर्स ऑफिस एंड एवरीथिंग. सो इसलिए कंसल्टिंग इज व्हाट इज लाइक इंजीनियरिंग दैट वी डू. उसके बाद डिसाइड करते हैं कि MBA करना है या मास्टर्स करना है, साइंस में आगे जाना है या फिर मैनेजमेंट बैकग्राउंड चाहिए. वैसा ही कंसल्टिंग है, पहले आप कंसल्टिंग ले लेते हो, उसके बाद डिसाइड करते हो कि फाइनली अपने करियर में कहाँ जाना है. उसके बाद MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स. बिजनेस एनालिटिक्स भी एक स्पेशलाइजेशन है जो काफ़ी B स्कूल्स में ऑफर की जाती है. टिपिकली वर्क आपका होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना डेटा होता है, सो उस डेटा के थ्रू सेंस बनाना, इनसाइट्स निकालना उन डेटा के थ्रू, मॉडलिंग करना उस डेटा पे एंड बिजनेस रिकमेंडेशंस देना. तो ये बिजनेस एनालिटिक्स में वर्क होता है. अर्निंग पोटेंशियल वाइज अगर आप देखोगे तो आई वुड समवेयर गिव इट 6 on 10, मे बी 5 or 6 on 10, या फिर किसी किसी फर्म में 7 on 10 एज वेल. अगर बहुत ही डिफरेंट बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो मे बी 7 on 10 एज वेल, बट टिपिकली 6 on 10 आप इसको सोच के रखो. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपको बिजनेस एनालिटिक्स के लिए नेसेसरली MBA नहीं चाहिए. अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अंडर ग्रेजुएशन ऑल्सो एंटर बिजनेस एनालिटिक्स, और हैंड्स ऑन स्किल है, यू रिक्वायर स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स एज वेल. इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत लोग इवन विदाउट एन MBA डिग्री स्किल्स रिक्वायर करके आ जाते हैं, सो आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है. यू डोंट स्पेसिफिकली नीड एन MBA. इसलिए आई वुड रेट इट एट अराउंड 6 on 10. वर्क लाइफ वाइज एज वेल टिपिकली जस्ट लाइक नॉर्मल कॉर्पोरेट में होता है उस टाइप का वर्क लाइफ है. नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड. सो 7 on 10 आई वुड पुट इट. Learning wise as well, I would somewhere put it as 7 on 10, because yes, learning है, काफ़ी कुछ आप सीखते हो नई कंपनी में, बट अगेन ट्रांसफरेबल स्किल्स भी है. एंड यू कैन से कि ट्रांसफरेबल स्किल्स है, बट टिपिकली आप सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल में वर्क करते रहोगे, द सेम काइंड ऑफ एल्गोरिदम रन करते रहोगे जिसमें एक्सपर्टीज आपकी हो जाती है जिस प्लेटफॉर्म पे एंड जिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे, तो आप उसी में ही वो अपना वर्क कंटिन्यू करोगे. सो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम वो लर्निंग थोड़ी डिक्रीज करने लगती है, इसलिए मे बी 7 on 10. उसके बाद एग्जिट ऑप्शंस, आई वुड अगेन गिव इट 6 on 10, बिकॉज एग्जिट ऑप्शंस तो है, सभी कंपनीज को एनालिटिक्स चाहिए, बट नेसेसरी नहीं है कि आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहे हो तो आपका सैलरी हाइक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स हु कैन डू एनालिटिक्स फॉर द फर्म्स एज वेल. स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल चाहिए. जब तक आपका एक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं हो तब तक एग्जिट ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं. एंड अगर आप सेम इंडस्ट्री में स्विच करते हो देन ऑब्वियसली आपके एग्जिट ऑप्शंस डिक्रीज कर जाते हैं, बट आपका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है. इसलिए एग्जिट ऑप्शंस के लिए आई वुड पुट इट समवेयर अराउंड 6 on 10. नेक्स्ट, ऑपरेशन स्पेशलाइजेशन. एंड ऑपरेशंस रोल में आप क्या करते हो? अगर बहुत शॉर्ट में बताओ तो ऑपरेशंस मैनेज करते हो किसी भी कंपनी का. बहुत वीक आंसर होगा, बट मान लो आप अमेजॉन में हो या फ्लिपकार्ट में हो एंड उनके बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं. विद इन दोज वेयर हाउसेज आपको काफ़ी कुछ मैनेज करना है कि कौन से आइटम्स कहाँ प्लेस किए जाएंगे, कब आपको रिटर्न स्टॉक ऑर्डर करना है, कब आपको पता है कि स्टॉक ज़्यादा हो चुका है और ऑर्डर नहीं करना है, कब आपको पता है कि स्टॉक खत्म होने वाला है एंड वो आपको रिप्लेस ऑर्डर प्लेस करना है. ऑल ऑफ दोज थिंग्स, कैलकुलेशन जो होता है, मॉडलिंग होती है, एनालिटिक्स होता है, काफ़ी कुछ अबाउट दोज मेंटेनिंग स्टॉक्स, ensuring everything is running smoothly. ये सब ऑपरेशंस के अंडर आता है. लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन भी ऑपरेशंस के अंडर ही आप ले सकते हो कि कौन सा मटेरियल, रॉ मटेरियल अगर फैक्ट्री में आना है तो वो कब आएगा, किस प्राइस पे आएगा, कब लॉजिस्टिकली वो उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए, ट्रक में हाफ लोड होना चाहिए या फुल लोड ट्रक मंगवाना चाहिए. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम्स अंडर ऑपरेशंस. यहाँ अर्निंग पोटेंशियल वाइज 7 on 10 होता है. नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड एज वेल. वर्क लाइफ वाइज 7 on 10, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड.
दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द फर्म्स एक्चुअली. ऑपरेशंस में काफ़ी कुछ फर्म में डिपेंड करता है एंड उनके सीजन्स में भी डिपेंड करता है कि आपका वर्क लाइफ कैसा होगा. लर्निंग वाइज आई वुड पुट इट एट 5 or 6 out of 10 बिकॉज आप अपने पर्टिकुलर कंपनी के लिए काफ़ी कुछ सीखते हो बट सेम मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, आप उन्हीं को रेप्लिनिश करते हो, रेप्लिकेट करते हो. सो लर्निंग वाइज आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे इफ़ यू स्टे लॉन्ग टर्म. फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 1.5 year में आप काफ़ी कुछ सीखोगे. आफ्टर दैट इट स्टार्ट स्टैग्नेटिंग. एग्जिट ऑप्शन वाइज एज वेल आई वुड रेट इट एट 6 out of 10 बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, आप एक कंपनी के ऑपरेशन को आपने समझ लिया, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो. बट इफ़ यू स्विच टू अ डिफरेंट कंपनी, अगेन आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा. यू कैन कैरी द स्किल्स दैट यू गॉट फ्रॉम अनदर कंपनी बट उनके भी अपने सेपरेट प्रोसेसेस होंगे, अपने सेपरेट क्राइटेरिया रूल्स बने होंगे ऑपरेशंस के लिए एंड आपको वो फॉलो करना पड़ेगा एंड वहाँ जाके अगेन सीखना पड़ेगा. सो एग्जिट ऑप्शन वाइज आई वुड ऑल्सो प्लेस इट एट 6 of 10 बिकॉज बहुत जल्दी स्विच नहीं करते हैं दोज हु आर देयर इन द ऑपरेशंस रोल. सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर कोई स्पेशलाइजेशन आप मेरे से कवर करवाना चाहते हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू कवर इट इन द part 2 of this video. Make sure you are subscribed to the channel. This is it for this particular video. See you in the next one.